माँ यमुना माफ करो, दूध चढ़ाओ, मुझको सीएम बनाओ, पंजाब का मुख्यमंत्री बनाओ, हे यमुना मैया मुझको कुर्सी दिलाओ, काजू चढ़ाओ, हे यमुना मैया गलती माफ करो, मुझको पंजाब का सीएम बनाओ, मैं वहाँ लंदन पेरिस बनाऊंगा, वहाँ भी एक पर एक फ्री दूंगा, हे यमुना मैया मेरी विनती सुन लो, कट्टर ईमानदार को मौका दो। यमुना मैया अब मुझे माफ कर दीजिए, भूल चूक माफ कीजिए। अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, विकास करूंगा, दिन रात झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा, किसी पे बुरा भला नहीं कहूंगा, मोदी जी पे बुरा भला नहीं कहूंगा, एलजी साहब को बुरा भला नहीं कहूंगा। केजरी राज झुकेगा नहीं। जब से 5 तारीख से जब से मैं दिल्ली का मालिक से नौकर बना हूँ, तब से मैं यहाँ बैठ के 24x8 7 नहीं 24x8 काम कर रहा हूँ। मैं झूठ बोलूंगा, पेन झूठ बोलेगी नहीं। पेन हम लोगों ने साइन किया था ना 8,000 करोड़ रुपए का रसिया वाली मशीन डील पुतिन जी से। हाँ देखिए, पेन भी बोल रही है बेचारी। मैं झूठ बोल सकता हूँ, पेन झूठ बोलेगी। यमुना साफ घोटाला विकास, मतलब यमुना साफ के लिए मोदी जी ने 8,000 करोड़ दिया था, तो वो घोटाला हो गया और मेरा विकास हो गया। आदमी हो महाराज। केजरीवाल जी की 11 सालों की सत्ता के बाद हमने आपको यमुना का हाल तो दिखाया, दम तोड़ती यमुना का हाल तो दिखाया, लेकिन अब जब यमुना के यहाँ घूम रहे थे तो हमें फर्जीवाल जी भी दिख गए, तो सोचा कि ना फर्जीवाल से इनसे बात की जाए। काहे रो रहे हैं महाराज? ये मेरे आंसू से भी विकास गिर रहे हैं। आंसू मगरमच्छ के आंसू है ये तो आपके? नहीं भाई साहब, मगरमच्छ के नहीं। मैं रोता हूँ तो मेरे आंसू भी विकास की तरह बहते हैं। विकास की तरह बहते? हाँ मेरे आंसू भी विकास है। क्या विकास क्या है आपने? ये यमुना दिख रही है। हमने विकास किया, बहुत सारा विकास किया भाई साहब। ये यमुना मैं ही तो साफ करवा रहा हूँ, यहाँ बैठ के साफ करवा रहा हूँ खुद से। बैठ के साफ करो? हाँ बैठ के। जब से 5 तारीख से जब से मैं दिल्ली का मालिक से नौकर बना हूँ, तब से मैं यहाँ बैठ के 24x8 7 नहीं 24x8 काम कर रहा हूँ। क्या काम किए? जब मशीनें चलवा रहा हूँ, फावड़े चला रहा हूँ। ये तो मोदी जी के शपथ ग्रहण में आने के बाद में, भाषण देने के बाद में चल रही है मशीनें तो महाराज। मशीनें वो चलवा रहे हैं, लेकिन मशीन लाया मैंने खरीद के था रसिया से। रशिया से मशीन लेके आ गए आप? हाँ, पानी के रास्ते। क्या बेतुका बात बोल रहे हैं? सच में मैं झूठ बोलूंगा, पेन झूठ बोलेगी नहीं। पेन हम लोगों ने साइन किया था ना 8,000 करोड़ रुपए का रसिया वाली मशीन डील पुतिन जी से। हाँ देखिए, पेन भी बोल रही है बेचारी। मैं झूठ बोल सकता हूँ, पेन झूठ बोलेगी। डुबकी लगा के दिखाइए अभी हमें। बाबा डुबकी लगाएंगे, अभी तो डॉक्टर ने मना किया है कि पानी और आग से थोड़ा दूर रहना है। अभी मेरा थोड़ा तबीयत डाउन है ना। तो 5 साल जब मोदी जी साफ कर देंगे यमुना, तो सबसे पहले मैं डुबकी लगाऊंगा आके। ये आप काहे साफ नहीं किए महाराज? 11 साल होगी डुबकी लगाने की बात कहे थे, अभी यहाँ बैठ के खास रहे हो। हैं? मेरे हाथ बंधे हुए थे। हाथ बंधे हुए थे तो कैसे विकास होगा? कौन बांधे? अतिशी जी बांध ली का? एलजी साहब ने हाथ बांध रखा था, उन्होंने विकास करने नहीं दिया। कैसे कैसे मैं बीच में हाथ खोल के विकास किया, फिर वो हाथ बांध देते थे, फिर मैं विकास कर रहा था। ये देखिए क्या विकास किया हमने। यमुना साफ घोटाला विकास, यमुना साफ घोटाला विकास। मतलब यमुना साफ घोटाला विकास? मतलब यमुना साफ के लिए मोदी जी ने 8,000 करोड़ दिया था। अच्छा जी। तो वो घोटाला हो गया और मेरा विकास हो गया। आदमी हो महाराज। समझे? और देखिए, शराब घोटाला विकास। शराब घोटाला विकास? अब शराब में हमने एक पर एक फ्री पिलाया और उसमें कमीशन लिया, ठेका हमने दिया। हर गली गली मोहल्ले में, मंदिर में, मस्जिद के पास खोटे खोले ठेके। तो शराब घोटाला में घोटाला हुआ और फिर मेरा विकास हो गया। आदमी हो महाराज। और ये क्या है? शीश महल घोटाला? शीश महल घोटाला, ये तो मैंने अपने लिए विकास किया था। शीश महल घोटाला विकास। शीश महल बना, उसमें घोटाला हुआ और उसमें फिर मेरा विकास हो गया। मतलब चारों तरफ से एकदम मलाई मलाई खा रहे हैं। और ऊपर से डीटीसी घोटाला? डीटीसी घोटाला विकास। अच्छा। डीटीसी बस खरीदने के लिए घोटाला हुआ और मार्शल को हमने हटाया, फिर पैनिक बटन डीटीसी में लगाने के लिए घोटाला हो गया, फिर मेरा विकास हो गया। बेचारे अपना घर परिवार पाल रहे थे, उनका 20-20 हजार रुपए का तनख्वाह दे नहीं पाए महाराज, शर्म नहीं आई? अरे हमने सैलरी बढ़ाया था, साल में 2 रुपए डीटीसी के बस और कंडक्टरों को बढ़ाया मैंने। अब कितना बढ़ा दूं? साल में 2 रुपए? साल में 2 रुपए बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 2 रुपए।
अच्छा जी। हाँ, 2 रुपए बढ़ाया था हमने साल में, पूछ लीजिएगा कि 2 रुपए बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। और बस मार्शल की क्या जरूरत थी, पूरे दिन सीट पर आगे बैठ के और तुरंत फुला रहे थे। अरे आप ही तो पहले बोल रहे थे कि भाई महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बर्ष मार्शल होंगे हमारे दिल्ली में, ये होगा वो होगा। नहीं, वो तो लगाया, लेकिन फिर हमने देखा कि ये मोटे हो रहे हैं। हमने हेल्थ सेफ्टी के लिए काम किया। आप मोटे हो गए, जो अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद में जो चर्बी बढ़ गई उसका कुछ नहीं, अब वो मोटे हो रहे तो वहां दिक्कत हो रही तो है। मैं मालिक हूँ ना दिल्ली का, तो मालिक मोटा हो सकता है, लेकिन प्रजा अगर मोटा हो जाए तो फिर वो आंदोलन करेगी, बगावत कर देगी। अब वो आगे बैठ के बस मार्शल और मजे से जो है कि पान खा। अन्ना हजारे जी क्या कर रहे हैं इधर? गुरु जी है हमारे, क्या कर रहे हैं मतलब क्या पूछ रहे हैं? जहाँ चेला वहाँ गुरु, जहाँ गुरु वहाँ चेला। अल्टी पल्टी देकर के तो आ गए थे। अल्टी पल्टी नहीं दिए थे भाई साहब, 10 साल जो है ना हम बड़े गुरु के पास चले गए थे। बड़े गुरु? बड़े गुरु बापू बापू अरे बड़े गुरु का भी ध्यान रखना पड़ता है भाई साहब। बड़े गुरु का ध्यान रखना पड़ता है। इतनी जल्दी मेरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो गई, ऐसी लगता है हो गई। कैसे हो गई मतलब? बड़े गुरु का आशीर्वाद मिला घोटाला विकास हुआ, तब तो हमारा पार्टी इतने कम उम्र में 3 राज्य में सरकार बन गई, 2 राज्य में सरकार, क्या क्या हमारे जो है कि, और उसके बाद फंडिंग हमको बहुत करना पड़ता है। हमारे जो सिपाही लोग हैं वो फंडिंग कहाँ से लाए? फंडिंग हमारे जो सिपाही जो विधायक है वो ओलंपिक के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, गोला फेंकने के लिए। ओलंपिक के लिए? हाँ, वो पत्थर फेंकने के लिए जो होता है ना, गोला पत्थर फेंको, गोला फेंकते हैं ना ओलंपिक में। तो हमारे विधायक वो तैयार कर रहे हैं 4000 खिलाड़ी, ओखला में और कहाँ शाहीन बाग में, सब में वो पत्थर फेंकते हैं ना, वो गोला फेंकने की प्रैक्टिस हो रही है। और लोग बदनाम करते हैं कि पत्थरबाज हैं। कब फेंकेगा गोला? फेंका, हमने फेंकवाया था 2 साल पहले शाहीन बाग में। हाँ, शाहीन बाग में फेंकवाया था। तो हमें हर चीज का शाहीन बाग में हमेशा प्रदर्शन, बाटला हाउस का प्रदर्शन, जामिया मिलिया का प्रदर्शन, सब कुछ देखना पड़ता है भाई साहब। सबका फंडिंग देखना पड़ता है। कोई यहाँ धरना पे बैठ रहा है, कोई वहां धरना पे बैठ रहा है, तो सबकी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। हाँ, तो फंड तो चाहिए, तो घोटाला विकास होता है। अभी क्या करेंगे? अब तो भाई मोदी जी की सरकार आ चुकी है, वो तो कह रहे हैं हम सफाई करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। अब तो भाई एकदम बेड़ा गर्क होने वाला है, जेल वेल में होने वाला है। केजरी राज झुकेगा नहीं। अरे केजरी राज झुकेगा नहीं। अरे वो कह रहे ठोकेंगे, जेल में डाल देंगे। जेल से डर नहीं लगता है। सीएजी की रिपोर्ट आ रही है। सीएजी की रिपोर्ट आ गई कि आने वाली है? आ जाएगी, क्या करेंगे? आएगी तो बाबा क्या होता है? उसमें भी घोटाला विकास निकलेगा, 2-4 को घोटाला विकास और निकल जाएगा। जेल से डर नहीं लगता है, डर लगता है जो बैरक में ये लोग रात में बड़े मोटे मोटे मच्छर छोड़ते हैं ना, उससे डर लगता है। मेरे बैरक में जानबूझ के जेलर साहब बड़े मोटे मोटे मच्छर छोड़ते हैं, रात भर मैं मच्छर मार रहा हूँ, खुजा रहा हूँ। दिन में भी आदत पड़ गई है, दिन में भी मारते रहता हूँ। आम तो खा रहे थे बड़े जेल में बैठ के? आम नहीं था, क्या था वो कुछ और था। क्या था वो? झूठ मूठ के हवा बना दिए। क्या है? हाँ ना, आम तो था वो। आम नहीं था आम तो मेरा निकल गया। हंस रहे हैं, रो रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या फीलिंग चल रहा है? फीलिंग पूरा उल्टा है, फीलिंग उल्टा हो गया है। उल्टा हो गया अब जब तक मैं मुख्यमंत्री बनूंगा नहीं। एक खुदा कह रहे हैं महाराज, बीमारी नहीं दूर रहिए, थोड़ा खांसी मेरा जो है ना, वो दूसरे की जान भी जा सकती है। आप लोग आप खुद दूर हो गए हैं अभी दिल्ली से, हमें कहाँ दूर कर रहे हैं? देखिए, खुजली ये कुर्सी की है, जब तक कुर्सी नहीं मिल जाती तब तक खुजली खत्म नहीं होगी। कोई अब नाम ये लोग बदल, कोई कह रहा है फर्जीवाल, कोई कह रहा है खुर्जीवाल, कोई कुछ कह रहा है, कोई खुजा नहीं रहे हैं, बस ये अपने अंगों को बता रहे हैं कि बस 2 महीना और रुक जाओ, हम लोग फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। अरे 2 महीने में मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठेंगे? हाँ, एक कुल्ला 2 मिनट, बस 2 महीने में हम लोग फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। फिर देखिए, फिर घुटना 2 महीने में फिर हम लोग। हाँ। ये क्या सब, ये एकदम क्या है? ये जल और ये काजू बादाम, और ये कहाँ जेल में मिले थे, वहीं से पकड़ के लेके आ गए का? ये जेल में मिलता था ना, मेरा डाइट था, तो अब माँ यमुना से माफी मांगने आया हूँ। माफी मांगने आया हूँ, जो हमने झूठ बोला, जो हमने हमने अपने बच्चों की झूठी नहीं, भले माफी मांगिए, चलिए आइए, माफी मांगिए। इधर चलिए, इधर। माँ हालत दिख रहा है आपको? हालत
ये हालत दिख रहा है। ये बीजेपी वाले इसके दोस्त हैं। 3 बार डुबकी लगाने को कहा था, ये हालत दिख रहा है, ये केमिकल दिख रहा है, ये गंदगी दिख रही है, हैं? तो ये 11 साल हो गए, मोदी साहब नहीं किया आज तक। अरे 11 साल महाराज आप क्या कर रहे थे? डुबकी लगाइए, जाइए डुबकी लगाइए, अंदर डुबकी लगाइए। आग पानी से डर लगता है, डर लगता है डॉक्टर पानी ने से। बोला है ना, हाँ। आग पानी। अभी ऐसे माफी मांग लेंगे। हाँ हाँ, माँ यमुना माफ करो, दूध चढ़ाओ, मुझको सीएम बनाओ, पंजाब का मुख्यमंत्री बनाओ, हे यमुना मैया मुझको कुर्सी दिलाओ, काजू चढ़ाओ, हे यमुना मैया गलती माफ करो, मुझको पंजाब का सीएम बनाओ, मैं वहाँ लंदन पेरिस बनाऊंगा, वहाँ भी एक पर एक फ्री दूंगा, हे यमुना मैया मेरी विनती सुन लो, कट्टर ईमानदार को मौका दो। कट्टर ईमानदार को मौका दो, लंदन पेरिस बनाऊंगा पंजाब को, हैं? पंजाब दे बनाऊंगा, साडा नाल पंजाब दे पुत्र छे। वहां फिर ये चिट्टा विट्टा शुरू कर दोगे महाराज? चिट्टा विकास, एक पर एक फ्री विकास का बड़ा भाई विकास। वहाँ लंदन पेरिस बनाऊंगा, वहाँ सरसों दे साग मक्के दी रोटी फ्री करूंगा, देन नाल उथे लंदन पेरिस और धुआंधार विकास करूंगा, वहाँ पे चैला फार विकास, हवादार विकास, जालीदार विकास, सब विकास करूंगा वहाँ पंजाब में। हाँ, मान साहब से बात हो गई है, सरदार है वो, उधर ध्यान रखना महाराज। तो साडा भी पुत्र होंगे ना पंजाब दा। अरे दिल्ली के पुत्र थे, बड़े बेटे थे महाराज, कहाँ कहाँ के पुत्र हो, किसके किसके पुत्र हो? वहाँ की माँ बहनें मुझे बुला रही है, उनका रो रो के बुरा हाल हो गया है। हाँ। कोई नहीं है उनका, मुझे बुला रही है। वहाँ की हवाएं, वहाँ की धूप, वहाँ की रात दिन, वहाँ की सचिवालय, वहाँ के मंत्रिमंडल, सब लोग मुझे बुला रहे हैं सपने में आके। तो भगवंत मान जी ऐसे सोटा लेके खड़े रहेंगे वहाँ पे? बात हो गया, सेट हो गया, कपूरथला हाउस में मीटिंग हुई थी, 2-2 पेटी में बात हो चुकी है। बस तो पेटी, आम की पेटी की बात कर रहे हैं? पेटी नहीं, बड़े गुरु की पेटी, बड़े गुरु की पेटी। बड़े टेढ़े आदमी। तो बस अब जो देरी है पंजाब जाने में। हाँ, अब साडा नाल पंजाब जाओगे, पंजाब दे पुत्र होंगे, है ना, कट्टर ईमानदार पंजाब दा पुत्र। पंजाब दा पुत्र। हाँ, देखिए कितना अच्छा नाम जच रहा है ना, पंजाब दा मुख्यमंत्री कट्टर ईमानदार फर्जीवाल, कितना अच्छा नाम जच रहा है कि नहीं जच रहा है? सेट करा, जनता कहेगी ये देखिए पंजाब के नए मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कट्टर ईमानदार। ऐसे ही वीडियो हमने देखे थे दिल्ली में, ठीक है ना, जब ये आंदोलन कर रहे थे तब ऐसे ही नौटंकी चल रही थी। अब पंजाब की बारी। पंजाब देखिए, पंजाब इसलिए जा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारना है। भारत पाकिस्तान के रिश्ते आप सुधारिएगा? मेरे पास पंजाब के साथ हम लोग विलय हो जाएंगे, पाकिस्तान के साथ विलय कर लेंगे, पाकिस्तान के साथ विलय कर लेंगे। कर ले, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये कुमार विश्वास सही कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री बनने की लालसा आ रही है, अलग देश वेश की लालसा अभी नहीं, वो थोड़ा 2-4 साल बाद की लालसा है। अभी तो मुझे फिलहाल कहीं किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना है बस, उसके बाद प्रधानमंत्री तो बनूंगा, जरूर बनूंगा, एक बार तो जीवन में बनूंगा, मेरा सपना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा, 4 बार मुख्यमंत्री, 5 बार मुख्यमंत्री और 1 बार प्रधानमंत्री का। अरे तो कह रहे थे कि मेरे जीते जी मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए। नहीं भाई साहब, ये मजाक गलती में बोल गया था, गलती हो गई थी, अब ऐसी भाषा नहीं बोलूंगा। अब मोदी जी तुसी ग्रेट हो, एलजी साहब, हाँ एलजी साहब बढ़िया आदमी है। रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, रेखा गुप्ता जी नहीं, बड़ी बहन है, अच्छा काम करी, नहीं तो योगी जी के फॉर्मूले पे काम कर रहे, बुलडोजर, वो भी नहीं सुना है कि बुलडोजर खरीदने की सोच रही है रेखा। मैंने सुना है कि रेखा गुप्ता फायर नहीं, वो फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर है। माफी मांगिए, यमुना मैया अब मुझे माफ कर दीजिए, भूल चूक माफ कीजिए। अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, विकास करूंगा, दिन रात झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा, किसी पे बुरा भला नहीं कहूंगा, मोदी जी पे बुरा भला नहीं कहूंगा, एलजी साहब को बुरा भला नहीं कहूंगा। ठीक है, चलिए अब दिल्ली से बाहर चलिए। ये देखिए, अब ये हालत देखिए आप, ये दृश्य तो आपको दिखाने में मेरा मन बार बार विचलित होता है, आंखें नम हो जाती हैं। इस तरीके से केमिकल यहाँ पर जमा है, ये जो गंदगी यहाँ पर जमा है, ये देख करके वाकई में बहुत दुख होता है। ऊपर से मैं तो बार बार जब ये दृश्य देखता हूँ, यहाँ पर फूल मालाएं, तमाम ये घी की कुछ डिब्बे वगैरह और प्लास्टिक, और अभी कुछ महिलाएं तो हमारे सामने ही घरों से मूर्तियां लेकर के आई थी और वो पानी में प्रवाहित करने लगी जैसे कोई बहुत बड़ा उपकार कर रही हैं। ये तमाम जो चीजें हैं देख के मन बहुत दुखता है, लेकिन अब उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिल्ली की जनता से वादा कर चुके हैं कि उनके इस कार्यकाल में और डबल इंजन की सरकार में दिल्ली में जो है यमुना नदी की सफाई होगी। और ये दृश्य केजरीवाल जी, मैं कहता हूं कि आप जो सत्ता हारे हैं, एक बड़ी वजह ये भी थी कि
यमुना नदी की हालत सबको दिख रही थी, दम तोड़ती हुई यमुना सबको दिख रही थी। आपने इन्हीं के नाम पर राजनीति करी, डुबकी लगाने की बातें करी। जनता ने देखा, खुली आंखों से देखा कि क्या हाल है, क्या मंजर है, और आपको लगा कि ये जनता बेवकूफ है, मान जाएगी, मैं बातों में उलझा लूंगा। लेकिन इस बात दिल्ली की जनता ने ये सोच लिया था कि जो आप कन्वेंस ही कर रहे थे कि भाई एलजी नहीं करने दे रहे हैं, ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे, जनता ने सोचा कि उन्हें कोई मतलब नहीं है आपके झंझट से, उनकी झंझट से। उन्हें चाहिए जो काम करके दे दे। अगर आपसे नहीं हुआ तो आप ही ने उन्हें कन्विंस कर लिया कि भाई एलजी भाजपा के ही सही या जो भी है, तो सरकार भी भाजपा की बन गई है। लग भी रहा है, काम भी हो रहा है, प्रगति पर यहाँ काम भी है। उम्मीद है कि अब जल्दी से यमुना नदी जो है ये विश्व स्तर पर वापस से अपनी खोई हुई पहचान को हासिल करेगी।